भारत बंद रहेगा ये आप सबको पता है कि आज इस देश में चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे अन्य वर्ग है। देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान का निर्माण हुआ। हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, जिसमें अधिकार दिए गए कि सभी लोग 36 बिरादरी के समानता के अधिकार के साथ जिएँगे। उनको चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे आरक्षण का अधिकार हो, क्योंकि आपको पता है विषम परिस्थितियाँ अपने देश में थी। तो पिछड़ों को आगे लाने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई। उस आरक्षण के विरोध में कुछ तानाशाह लोग जो पहले से सक्षम थे, आज उनको कहीं न कहीं ये बात अखर रही है कि ये पिछड़े हुए जो भी जिन जनजाति से लोग आते थे, चाहे किसान वर्ग से आते थे, एससी-एसटी से आते थे, ये लोग अब समकक्ष आने लग गए हैं, आगे बढ़ने लग गए हैं। तो क्यों नहीं लोगों के इन रास्तों को अवरुद्ध किया जाए? तो कुछ लोग बाबा साहब द्वारा गए संविधान में जो व्यवस्थाएँ की गई थी, उनको छिन्न-भिन्न करने के साथ-साथ आरक्षण को खत्म करने के भी प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस सिलसिले में एससी-एसटी समुदाय जो एकजुट हुआ है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि जो जितना जागृत होगा, वो आदमी उतना ही मजबूत होगा, वो समाज उतना ही मजबूत होगा। तो इन्होंने जो ये डिसीज़न किया है, उसमें मैं एक पंचायत समिति प्रधान होने के साथ-साथ पूरे राजस्थान का प्रधान संघ का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं मेरे पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों से सभी से आह्वान करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इनकी बात एकदम जायज़ है और इन्होंने समर्थ जो बंद का आह्वान किया है, उसमें तन, मन, धन से प्रत्येक पंचायत राज के जनप्रतिनिधि या जो भी व्यक्ति मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मन से, दिल से इस बंद को पूर्णतः समर्थन देना चाहिए और लगना चाहिए उन सत्ता में बैठे लोगों के कानों में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि जो बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार दिए थे, उनको कोई आसानी से छीन-बीन नहीं कर पाएगा और इस देश का जागरूक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंध रखता है, इस चीज़ के खिलाफ खड़ा है और इन लोगों के साथ खड़ा है।